वेलकम गाइस। तो इस लेक्चर सीरीज में हम मेजरमेंट के पुराने एसएससी जेई के क्वेश्चंस करने वाले हैं। और प्रीवियस ईयर मैंने देखा है लगभग 100 क्वेश्चन पूछे गए हैं। तो वो 100 क्वेश्चन का हम क्विक रिवीजन कर लेंगे ताकि आपको एक आइडिया लग जाए कि प्रीवियस ईयर कैसे क्वेश्चंस आए हुए हैं। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन क्या दिया गया है। पहला क्वेश्चन है, अ डायनेमोमीटर टाइप वॉट मीटर कैन बी यूज्ड ऑन। तो इसमें ऑप्शन था एसी में यूज कर सकते हैं, डीसी में यूज कर सकते हैं, एसी डीसी दोनों में यूज कर सकते हैं। तो डायनेमोमीटर टाइप जो इंस्ट्रूमेंट होते हैं वो एसी में भी यूज किया जा सकता है और डीसी में भी यूज किया जा सकता है। ये क्वेश्चन आया है एसएससी जेई 2007 में। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इंस्ट्रूमेंट इज एन इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये बहुत आसान क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन आपसे 2007 में भी पूछा गया है, 8 में भी पूछा गया है। तो इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट कौन कौन से होते हैं? आपके हैं एनर्जी मीटर। एनर्जी मीटर आपका इंटीग्रेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट है। और अगर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पूछे तो, अगर इंडिकेटिंग टाइप इंस्ट्रूमेंट पूछे तो आप क्या बताओगे? एमीटर, वोल्ट मीटर, वॉट मीटर। राइट। इंटीग्रेटिंग मतलब क्या होता है? इंटीग्रेटिंग मतलब पूरे एक पर्टिकुलर समय में कितनी एनर्जी कंज्यूम हुई। आपका मीटर क्या बताता है कि एक महीने में कितना एनर्जी कंज्यूम हुआ है। जबकि एम मीटर, वोल्ट मीटर और वॉट मीटर क्या करते हैं? जो भी इनपुट आप दोगे सिर्फ उसी का वो बता देगा कि कितने इतने एम्पियर की करंट है, इतने वोल्ट का वोल्टेज है। वो पूरे 6 महीने या 7 महीने का ऐसा कुछ नहीं बताएगा, इसीलिए इसे इंडिकेटिंग इंस्ट्रूमेंट बोलते हैं। याद रखिएगा। द स्केल ऑफ, नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्केल ऑफ एमआई इंस्ट्रूमेंट इज। तो जो एमआई इंस्ट्रूमेंट की जो स्केल है वो होती है नॉन लीनियर। नॉन लीनियर क्यों होती है? क्योंकि जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आई स्क्वायर होता है। आई स्क्वायर टर्म आ गया मतलब नॉन लीनियर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दिया गया है? अ डीसी एमीटर हैज अ रेजिस्टेंस ऑफ 0.1 ओम। तो हमें मीटर का रेजिस्टेंस दिया गया है। करंट रेंज है हमारी आई ए, मतलब आई की वैल्यू हमें दिया गया है 100 एम्पियर। और हमें इस एमीटर की जो रेंज है वो बढ़ानी है 500 एम्पियर तक। पहले ये 100 एम्पियर तक मेजर कर पा रहा था, अब हमें इसे 500 एम्पियर तक मेजर कराना है। तो आई एम की वैल्यू हमें दी गई है, सॉरी ये आई की वैल्यू है, ये आई एम की वैल्यू है। ये आई की वैल्यू कहलाएगी, ये कहलाएगी आई एम की वैल्यू। तो कितना शंट रेजिस्टेंस हम इसमें ऐड करें ताकि ये जो एम मीटर है ये 100 एम्पियर से सीधा 500 एम्पियर मेजर करने लग जाए। तो देखिए शंट रेजिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? शंट रेजिस्टेंस इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1। मल्टीप्लाइंग फैक्टर क्या होता है? आई डिवाइडेड बाई आई एम। आई हमें कितना मेजर करना है, बढ़ा के कितना मेजर करना है? 500, डिवाइडेड बाई पहले कितना हम मेजर कर पा रहे थे? 100। तो ये आ गया 5। मीटर का रेजिस्टेंस हमें दिया गया है 0.1 डिवाइडेड बाई, और ये दिया गया है 5 -1। ये हमें कितना मिल गया? 0.1 डिवाइडेड बाई 4, यानी कि 0.025 ओम का रेजिस्टेंस शंट में हमें लगाना पड़ेगा इस एमीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए। ये क्वेश्चन 2008 में पूछा गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। मेगर इज यूज्ड टू मेजर। जो मेगर है वो क्या मेजर करने के लिए किया जाता है, यूज किया जाता है? तो ये हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के लिए होता है। मेगर इज यूज्ड टू मेजर द हाई रेजिस्टेंस, राइट। और कौन कौन से मेथड हैं हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के? तो मेगर को यूज करके हम हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड को यूज करके हम हाई रेजिस्टेंस मेजर कर सकते हैं। और एक और कौन सा है? लॉस ऑफ चार्ज मेथड। तो मैं लिखवा देता हूँ आपको, तो लिखिएगा मेथड्स टू मेजर हाई रेजिस्टेंस। हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के कौन कौन से मेथड हैं? तो पहला है मेगर, दूसरा क्या है? लॉस ऑफ चार्ज मेथड, और लास्ट क्या है? डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड।
डायरेक्ट डिफ्लेक्शन मेथड। ये है हाई रेजिस्टेंस मेजर करने के मेथड। सिक्स्थ क्वेश्चन क्या दिया गया है, विच इंस्ट्रूमेंट हैज लो रेजिस्टेंस। तो आपको कुछ इंस्ट्रूमेंट्स दिए गए थे, तो आपको पता है एम मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो बहुत कम होता है। आइडियल रेजिस्टेंस ऑफ एमीटर कितना होता है, 0। तो एसएससी जेई 2009 का क्वेश्चन है। द मूविंग कॉइल इज कनेक्टेड इन सीरीज और शंट ऑफ द लोड। ये क्वेश्चन 2009 में पूछा गया है कि वॉट मीटर का जो सीरीज कॉइल है, सॉरी मूविंग कॉइल है, वो सीरीज में या शंट में लगाया जाता है। तो याद रखिएगा वॉट मीटर का जो मूविंग कॉइल है वो हमेशा शंट में लगाया जाता है, शंट ऑफ लोड। और करंट कॉइल, करंट कॉइल को ही फिक्स्ड कॉइल बोला जाता है और ये लगाया जाता है सीरीज विथ लोड, राइट। वोल्टेज कॉइल को मूविंग कॉइल बोला जाता है और ये लगाया जाता है शंट ऑफ लोड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एट्थ क्वेश्चन, टू इंक्रीज द रेंज ऑफ वोल्ट मीटर व्हाट वी डू। वोल्ट मीटर की रेंज को बढ़ाने के लिए हम क्या करते हैं, सो वी कनेक्ट सीरीज रेजिस्टेंस। सीरीज रेजिस्टेंस को सीरीज में लगाते हैं अगर हमें वोल्ट मीटर की रेंज बढ़ानी हो। बट अगर एमीटर की रेंज बढ़ानी हो तो हम क्या करते हैं, रेजिस्टेंस को शंट में लगाते हैं, याद रखिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है नाइन्थ क्वेश्चन, द कंट्रोलिंग टॉर्क ऑफ अ ग्रेविटी कंट्रोल इज प्रोपोर्शनल टू। तो ग्रेविटी कंट्रोल के केस में जो कंट्रोलिंग टॉर्क है वो किसके प्रोपोर्शनल होता है, तो ये साइन थीटा के प्रोपोर्शनल होता है। थीटा है डिफ्लेक्टिंग एंगल। नेक्स्ट क्वेश्चन है टेंथ क्वेश्चन, द एमीटर इज ऑब्टेन्ड बाय शंटिंग अ 30 ओम गैल्वेनोमीटर विथ 30 ओम रेजिस्टेंस। हमने अगर गैल्वेनोमीटर में जिसका इंटरनल रेजिस्टेंस 30 ओम का है, ये गैल्वेनोमीटर है जी, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस कितना है 30 ओम का। इसमें अगर हम एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं, इस गैल्वेनोमीटर के अक्रॉस एक शंट रेजिस्टेंस लगा देते हैं 30 ओम का, तो ये एमीटर की तरह बिहेव करने लगता है। अब आगे बोला जा रहा है व्हाट इज द एडिशनल शंट शुड बी कनेक्टेड अक्रॉस इट। हम इसमें एडिशनल शंट कितना लगाएं कि इसकी रेंज डबल हो जाए। तो चलिए देखते हैं मीटर का जो रेजिस्टेंस है हमें कितना दिया गया है, ये मीटर का रेजिस्टेंस है। तो मीटर का रेजिस्टेंस 30 है, शंट रेजिस्टेंस कितना है 30। और हम जानते हैं शंट रेजिस्टेंस कितना होता है, मीटर रेजिस्टेंस अपॉन मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1। सो मल्टीप्लाइंग फैक्टर -1 इज इक्वल टू मीटर रेजिस्टेंस अपॉन कितना हो जाएगा, शंट रेजिस्टेंस। मीटर रेजिस्टेंस 30 है, शंट रेजिस्टेंस भी 30 है, तो ये आ गया 1। तो m की वैल्यू आ गई 2। m किसका m का यूनिट क्या होता है, इंक्रीज रेंज अपॉन मीटर, पहले कितना मेजर कर पा रहा था, इज इक्वल टू 2। तो यहाँ से हमें क्या पता चल रहा है, I इज इक्वल टू 2IM। मतलब इस कंडीशन में करंट डबल हो रही है जब हमने 30 ओम का एक्स्ट्रा रेजिस्टेंस जब शंट में कनेक्ट किया है, तो जो मीटर है वो डबल मेजर कर पा रहा है अपनी प्रीवियस रेंज का। अब क्या बोला जा रहा है कि एडिशनल हम कितना शंट रेजिस्टेंस ऐड करें ताकि जो करंट है या जो रेंज है वो डबल हो जाए। तो अभी करंट 2 टाइम्स मेजर कर रही है, हम चाहते हैं रेंज डबल हो जाए। तो करंट को कितना मेजर करना पड़ेगा, 4 टाइम्स ऑफ आई एम। मतलब आई अपॉन आई एम की वैल्यू 4 टाइम हो जाए, हम कितना शंट ऐड करें, तो ये हो जाएगा एम। एम की नई वैल्यू कितनी है 4, हम इसमें आर एस एच ऐड कर रहे हैं, करेक्ट। तो अब ध्यान दीजिएगा, अब टोटल शंट रेजिस्टेंस कितना हो गया 30 पैरेलल आर एस एच, 30 पैरेलल आर एस एच, ये टोटल शंट हो गया, ये टोटल शंट रेजिस्टेंस हो गया। ये कितना हो जाएगा
मीटर रेजिस्टेंस डिवाइडेड बाई m-1। तो मीटर का जो रेजिस्टेंस है वो हमें ऑलरेडी दिया गया है 30, m की वैल्यू हमें 4 दिया गया है, -1, 30 पैरेलल RSH। हमें सिर्फ RSH निकालना है इस पर्टिकुलर इक्वेशन से। तो कितना आ जाएगा 15 ओम। इसे सॉल्व कर लीजिएगा, इसका आंसर होगा 15 ओम। देखिए कॉम्पिटिशन इसी तरह के क्वेश्चन में होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस जो हम यूज करते हैं ये किस एरर को कंपनसेट करने के लिए होता है। तो स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस इज यूज्ड टू एलिमिनेट द इफेक्ट ऑफ टेम्परेचर वेरिएशन, एरर ड्यू टू टेम्परेचर वेरिएशन। क्योंकि स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का टेम्परेचर कोएफिशिएंट, आइडियल टेम्परेचर कोएफिशिएंट कितना होता है 0। तो आप टेम्परेचर कितना भी बढ़ा लीजिए कितना भी घटा लीजिए, स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस का जो रेजिस्टेंस है वो चेंज नहीं होगा। तो टेम्परेचर वेरिएशन इसका आंसर होगा। 12th क्वेश्चन क्या दिया गया है, विद द डिक्रीज इन स्ट्रेंथ ऑफ परमानेंट मैग्नेट इन मेगर द एजिंग ड्यू टू एजिंग द मेगर रीडिंग विल। तो यहाँ पे क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है, एक मेगर है, मेगर में हम जानते हैं परमानेंट मैग्नेट यूज होता है। तो परमानेंट मैग्नेट ज़्यादा उम्र की होने की वजह से, मतलब ज़्यादा टाइम उसको यूज करते हुए होने की वजह से उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है। तो किसी भी परमानेंट मैग्नेट की स्ट्रेंथ कम हो गई मतलब वो कम फ्लक्स जनरेट कर रहा है, राइट, वो कम फ्लक्स जनरेट कर रहा है। तो अगर फ्लक्स कम है तो वोल्टेज कम होगा, और डिफ्लेक्टिंग टॉर्क क्या होता है, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वोल्टेज। कम फ्लक्स की वजह से वोल्टेज कैसा हो गया, फैराडेज लॉ। फैराडे ने कितना क्या बोला था कि अगर ज्यादा फ्लक्स कट करेगा कंडक्टर तो ज्यादा ईएमएफ इंड्यूस होगा। परमानेंट मैग्नेट अब की स्ट्रेंथ कम होने की वजह से फ्लक्स कम हो गई जिससे वोल्टेज कम हो गया। तो वोल्टेज कम होने की वजह से डिफ्लेक्टिंग टॉर्क कम हो गया। सो द मीटर विल रीड लोअर देन एक्चुअल वैल्यू। जैसे उसे 100 ओम मेजर करना है तो वो 90 ओम ही शो करेगा, ये याद रखिएगा। 13th क्वेश्चन क्या दिया गया है, मैच द फॉलोइंग। एल्यूमिनियम, एल्यूमिनियम देखिए क्या है, एक कंडक्टर है, और कंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, पॉजिटिव। तो एल्यूमिनियम चला जाएगा पॉजिटिव पे। मैग्नीन, मैग्नीन स्वैम्पिंग रेजिस्टेंस देखिए मैग्नीन का बनता है। तो मैंने बताया था मैग्नीन का टेम्परेचर कोएफिशिएंट क्या होता है, बहुत कम होता है, और आइडियली 0 होता है। तो बी हो जाएगा नेग्लिजिबली स्मॉल। कार्बन एक सेमीकंडक्टर है, तो सेमीकंडक्टर का टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है। टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है इसका मतलब क्या होता है, टेम्परेचर कोएफिशिएंट नेगेटिव है मतलब टेम्परेचर अगर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस कम होगा। टेम्परेचर कोएफिशिएंट रेजिस्टेंस कोएफिशिएंट पॉजिटिव है तो क्या होगा, अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस भी बढ़ेगा। नेग्लिजिबली स्मॉल है, जो टेम्परेचर कोएफिशिएंट है रेजिस्टेंस का वो नेग्लिजिबली स्मॉल है। इसका मतलब रेजिस्टेंस टेम्परेचर आप कितना भी इंक्रीज या डिक्रीज कर लीजिए उसके रेजिस्टेंस पे कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। तो याद रखिएगा ये। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, दैट इज 14th क्वेश्चन। तो द रेजिस्टेंस ऑफ इंसुलेशन इज जनरल विथ टेम्परेचर राइज। अगर टेम्परेचर बढ़ रहा है तो किसी भी इंसुलेशन का रेजिस्टेंस क्या होगा, डिक्रीज होगा। बिकॉज इंसुलेशन क्या होता है, नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। इंसुलेशन रेजिस्टेंस हैज नेगेटिव टेम्परेचर कोएफिशिएंट। तो टेम्परेचर बढ़ रहा है तो रेजिस्टेंस क्या होगा, कम होगा। 15th क्वेश्चन क्या बोला जा रहा है कि एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है। तो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जूल। एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिसिटी होती है जूल। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, ग्लेयर इज कॉज ड्यू टू। ग्लेयर क्या होता है, तो देखिए रात में आप 2 बजे उठे और आप अपना फोन चालू करके देख रहे हो तो आंख पे कैसा इफेक्ट पड़ता है, उसे ग्लेयर बोलते हैं। रात को कहीं आप जा रहे हो, सामने से एक कार आ रही है, उसकी पूरी लाइट आपकी आंखों पे पड़ रही है तो आपको कैसा इफेक्ट मिलता है,
उसी को बोलते हैं ग्लेयर। तो ग्लेयर हमें मिलता है एक्सेसिव लाइट की वजह से, राइट, एक्सेसिव ल्यूमिनेंस की वजह से। एक्सेसिव ल्यूमिनेंस की वजह से हमें ग्लेयर मिलता है। ये 2012 का क्वेश्चन है एसएससी जेई का। नेक्स्ट क्वेश्चन है 17th। 2 मीटर है, मीटर एक्स और मीटर वाई, दोनों की सेंसिटिविटी, एक्स की सेंसिटिविटी है 40 मिली एम्पियर। नहीं, ये सेंसिटिविटी नहीं होगा, इसको कट कर लीजिएगा। 2 मीटर एक्स एंड वाई रिक्वायर, मतलब 2 मीटर है एक्स और मीटर वाई। मीटर एक्स को फुल स्केल डिफ्लेक्शन के लिए 40 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है और मीटर वाई को 50 मिली एम्पियर करंट की रिक्वायरमेंट है। तो कौन सा बल्ब ज़्यादा सेंसिटिव होगा? तो सेंसिटिविटी क्या होता है? इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू करंट फॉर फुल स्केल डिफ्लेक्शन। मतलब अगर फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम है तो सेंसिटिविटी ज़्यादा होगी। तो 40 मिली एम्पियर और 50 मिली एम्पियर में से 40 मिली एम्पियर कम है, यानी मीटर एक्स की फुल स्केल डिफ्लेक्शन करंट कम है तो मीटर एक्स ज़्यादा सेंसिटिव होगा। तो सेंसिटिविटी ऑफ मीटर एक्स इज ग्रेटर देन सेंसिटिविटी ऑफ मीटर वाई। 18वां क्वेश्चन है विच इंस्ट्रूमेंट हैज हाईएस्ट हिस्टैरिसीस लॉस। तो कौन से इंस्ट्रूमेंट का हिस्टैरिसीस लॉस सबसे ज़्यादा होता है? सबसे ज़्यादा हिस्टैरिसीस लॉस होता है एमआई इंस्ट्रूमेंट का, उसके बाद पीएमएमसी का, उसके बाद ईएमएमसी, यानी कि इलेक्ट्रोडायनेमोमीटर टाइप इंस्ट्रूमेंट। ये है हिस्टैरिसीस लॉस का ऑर्डर। तो चलिए, थैंक यू वेरी मच। 18 क्वेश्चन हमने कर लिया, टोटल 100 क्वेश्चन लगभग पूछे गए हैं, तो हम क्विक रिवीजन करेंगे नेक्स्ट वीडियोस में भी। सो थैंक यू वेरी मच।